तुम्हें नींद आ रही है, देखो चवाइयां भी ले रही हो, चलो अब सो जाओ। प्रेम ने रिया को बड़े प्यार से कहा। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अभी भी जाग सकती हूँ, मुझे भी टेबल साफ करने में आपकी मदद करनी है। रिया ने जम्हाई लेते हुए कहा। ये मैं बाद में साफ कर लूंगा मेरा बच्चा, और तुम यहाँ क्यों सो रही हो? यहाँ मत सो, चलो ऊपर चलो। और देखो मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अगर यहाँ सो गई तो उसके बाद मैं तुम्हें उठा करके ऊपर ले चलूं, इसीलिए चलो ऊपर चल के सोते हैं। प्रेम ने रिया का हाथ पकड़ते हुए थोड़ी निराशा के साथ कहा। ये बिल्कुल छोटी सी प्रिंसेस जैसी है, मैं इसे प्यार से गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन इसे ठीक से गोद में भी नहीं उठा सकता। आई एम रियली सैड कि मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी खुद को रिकवर करना होगा, तभी तो मैं अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। प्रेम ने खुद से बात करते हुए कहा। सीढ़ियां किचन के साइड से होकर जाती थी। एक छोटी सी दीवार दोनों एरिया को आपस में सेपरेट करती थी। ये देखकर प्रेम को बहुत अच्छा लगा कि घर और दुकान का एरिया काफी अच्छी तरीके से डिवाइडेड है। प्रेम ने रिया को उसके कमरे तक पहुंचाया और वहां देखता है कि सब कुछ उसकी छोटी सी राजकुमारी के हिसाब से सेट है। छोटा सा पलंग, पिंक बेडशीट, पलंग पर चढ़ने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और एक छोटा सा पिलो। सब कुछ बेहद अच्छा और कंफर्टेबल था। इतना सुंदर और आरामदायक कमरा देखकर रिया की आंखें चमक उठी, लेकिन वो इतनी नींद में थी इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाई। उसने अपने जूते उतारे और जल्दी से पलंग पर चढ़ गई। उसे बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था। उसने कसकर प्रेम की उंगली पकड़कर कहा, पापा आप सचमुच कमाल के हो, ये बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट है, इस पे सोकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, अब लगता है 56 भोग भी बहुत अच्छे होंगे, मुझे उनको खाने का बहुत मन हो रहा है अभी से। प्रेम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, सुबह तुम जैसे उठोगी ना, तुम्हें मेरे हाथ का लव ब्रेकफास्ट मिलेगा। अभी जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। लव ब्रेकफास्ट, ये तो वाकई लाजवाब होगा, सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है, रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने जैसे ही आंख बंद की तुरंत ही उसकी नींद लग गई। इतना थक जाने के बाद उसको सोने में जरा भी समय नहीं लगा और वो बोलते बोलते ही सो गई। प्रेम स्माइल करता हुआ रिया को सोते हुए देख रहा था। जैसे ही उसकी नींद लगी, प्रेम ने रिया के चेहरे से बाल हटाए और धीरे धीरे धपकी देते हुए अपना हाथ वापस कर लिया। फिर वो धीरे से नीचे झुका और उसने रिया का माथा चूमा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं प्यारी गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए 56 भोग बनाना जरूर सीखूंगा और तुम्हें जल्दी वो खाने को मिलेंगे। प्रेम ने रिया के बगल वाले बेड पर सोना ठीक समझा। वो धीरे से अपनी आंखें बंद करके अपने यादों के शहर में खो गया और सोचने लगा, कोई ना कोई बात तो है जो मैं नहीं जानता, पर मुझे पता होनी चाहिए। जैसे ही उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, उसे अपने जैसा दिखने वाला एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा दिखा। लेकिन ये आदमी प्रेम से ज्यादा पावरफुल था, जैसा कि प्रेम अपने पिछले जन्म में हुआ करता था। प्रेम को पहले थोड़ी हेजिटेशन हुई, लेकिन उसके बाद प्रेम उस आदमी की तरफ बढ़ा। प्रेम ने जब उस दरवाजे को खोला तो वहां लिखा था शाही कबाब। प्रेम नींद में जैसे ही उस दरवाजे के अंदर गया, उसकी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी आई और उसकी आंखें बंद हो गईं। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके पीछे का दरवाजा गायब हो चुका था और उसका शरीर भी अब उस आदमी का शरीर बन चुका था। अब वो एक किचन में खड़ा था जो उसी के किचन जैसा था। सभी चीजें बिल्कुल उसके किचन से मिलती जुलती थी और जो जो सामान उसके किचन में था वही सामान इस किचन में भी रखा था। प्रेम की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा कि अब उसे अपने किचन में कोई भी चीज ढूंढनी नहीं होगी। यहां अगर मैं ठीक से सब समझ लेता हूं तो मेरा कितना टाइम बच जाएगा। प्रेम ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तो उसने देखा कि उसका शरीर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल था। वो उतनी कमजोरी नहीं फील कर रहा था जितनी रियल में करता था। उसने एक बार कूद कर भी देखा। वो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं था, लेकिन ये सब उसके कमजोर शरीर से तो काफी बेहतर था। उसने सपने में ही सिस्टम से पूछा, ये सब क्या है? मैं पहले से अच्छा कैसे फील कर रहा हूँ? क्या तुमने मेरी ताकत अभी से लौटा दी है? सिस्टम ने जवाब दिया, फिलहाल के लिए
आपकी 5% ताकत बढ़ा दी गई है। आप अपने टाइम का सही यूज करें और इस ताकत को बेकार ना जाने दें। अपने मिशन को पूरा करने में इसका सही इस्तेमाल करें। एक पहले से पावरफुल बॉडी आपका वेट कर रही है। प्रेम ने अपने दिमाग में झांक कर देखा। वहां एक चार्ट दिख रहा था जिसमें एक नॉर्मल आदमी की ताकत 2.0 दिख रही थी और बीमारी के टाइम उसकी ताकत सिर्फ 0.5 रह गई थी। लेकिन अभी उसकी ताकत 1.5 कर दी गई थी। फिलहाल वो इतना पावरफुल नहीं था कि तलवार उठाकर चला सके, लेकिन उसमें इतनी ताकत तो थी कि वो किचन का चाकू आसानी से चला सकता था। यार, इस दुनिया में तो लोगों की ताकत मेरे पिछले जन्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ किसी की ताकत 4.0 है तो वो आराम से घोड़े को पटाक सकता है, और अगर उसकी ताकत 10 है तो वो बस एक पंच से हाथी को भी ढेर कर सकता है। महेंद्र प्रताप की ताकत अपने समय में 8.0 के आसपास रही होगी, तभी तो वो इतना पावरफुल था। इतने सारे लोगों में वही सबसे पावरफुल इंसान था, इसीलिए तो उसे बाकी सबकी सेफ्टी का काम दिया गया था। तभी सिस्टम से आवाज आई, कुकिंग में बादशाहत हासिल करने के इस मिशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम यहाँ अपना काम करना सीख जाते हो तो ये जगह गायब हो जाएगी। तुम्हें शर्त के हिसाब से शाही कबाब बनाने होंगे। शाही कबाब के स्टैंडर्ड्स वही रहेंगे जो तुमने दूसरों के शाही कबाब पर बुराई करते हुए कहे थे, यानी कि वो सारी चीजें जो तुम्हारे हिसाब से उनके शाही कबाब में बेहतर हो सकती थीं, अब वही तुम्हें करके दिखानी है। प्रेम ने सिस्टम से पूछा, सुनो, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। तुमने वो शाही कबाब के स्टैंडर्ड्स वाली बात क्या कही थी? जरा रिपीट करना। तुम्हें ठीक वैसा ही बनाना है जैसा तुम खुद चाहते थे। सारी कमियों को पूरा करते हुए तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट शाही कबाब बनाने होंगे। मेरे ख्याल से शाही कबाब जैसे बनते हैं वैसे ही बनाए तो बेहतर रहेगा। हमें मेरे हिसाब से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तुम्हें जैसा कहा गया है तुम्हें ठीक वैसे ही बनाना होगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। शाही कबाब मेरी ही शर्त के हिसाब से बनेंगे और तुम्हें ये मिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, कल को मुझे कुछ और बनाने को दिया गया तो उसका क्या होगा? वो किस हिसाब से बनानी पड़ेंगी? प्रेम ने पूछा। वो भी ठीक वैसी ही बनेंगी जैसा तुम अपने पिछले जन्म में चाहते थे। जब भी तुम किसी डिश की बुराई में जो जो कमियां बताते थे, तुम्हें वो सारी गलतियां दूर करते हुए सभी डिशेस वैसी ही बनानी होंगी। अब ये क्या बदतमीजी है? प्रेम को बहुत जोर का झटका लगा था। उसे लग रहा था कि सिस्टम बिल्कुल ही बेवकूफ है और वो उसे अपने हिसाब से यूज में ला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिस्टम ने अपनी चाल चल दी थी और अब प्रेम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जो भी कमियां बताई थी उन्हें अब उसे खुद ही दूर करनी होंगी। यहाँ वो खुद ही बेवकूफ बन गया था और अब उसके पास कोई और तरीका नहीं था। असल में ये मिशन उसके लिए एक सजा जैसा हो गया था। ओह, एज आई सो शैल आई रीप। शायद ही कुछ लोग उन स्टैंडर्ड्स में फिट बैठते होंगे जो सालों से शाही कबाब बना रहे हो, क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड्स कहे थे वो तो मास्टर लोग ही फॉलो कर सकते हैं यार। लेकिन बस बहुत हो गया, अभी मुझे थोड़ा होपफुली सोचना होगा। और ये सिस्टम, ये भगवान की बनाई वो बद्दुआ है जो मुझे बाकी। अब मैं इस दुनिया में आ गया हूँ तो मुझे मिशन पूरा करने के लिए जो भी कहा जाएगा करना पड़ेगा, और मैं मिशन पूरा किए बिना यहाँ से निकल भी तो नहीं सकता। प्रेम ने मन ही मन सोचा। अब उसे अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को काम डाउन किया। फाइनली उसने ये काम करने का मन बना लिया। प्रेम के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था और उसने पहले ही रिया को प्रॉमिस किया था कि वो उसे लव ब्रेकफास्ट खिलाएगा। उसने रिया को शाही कबाब खाते हुए इमेजिन किया, जिससे उसके अंदर काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी आई। अब वो पहले से ज्यादा डिटरमिन्ड था। प्रेम ने अपने एक्सपीरियंस के बैग में झांकने की कोशिश की, तभी उसके दिमाग के साथ शाही कबाब का सारा एक्सपीरियंस मिक्स हो गया, जिसमें कबाब बनाने की मेथड, उसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स और उसकी सारी प्रोसेसिंग, सब कुछ उसके दिमाग में आ चुका था। उसे लगा जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो कि कैसे करना है और क्या करना है। इतना इजी? मैंने तो सोचा था कि बहुत टफ होने वाला है, और ये कबाब, हाँ, ये तो बनने से रहे। प्रेम ने सोचा था कि सब कुछ बहुत ही मुश्किल होगा और उसे कुछ भी बनाते नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही उसे सब कुछ ध्यान आया तो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो शाही कबाब बनाने में मास्टर हो और वो अभी सबसे बेहतर शाही कबाब बना सकता है, जिसका स्वाद, खुशबू और रंग
सबसे बेहतर होगा। वो अचानक से एक नौसिखिए से एक्सपीरियंस्ड हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कोई चीटिंग की हो। प्रेम ने दिमाग में तय कर लिया था कि उसे क्या क्या चाहिए था। उसके बाद वो किचन में गया और एक एक करके सामान उठाने लगा। सबसे पहले सारी सब्जियां चॉप करनी है, फिर उसमें मिर्ची, नमक और सारे मसाले डाल करके एक तरफ साइड में रखना है। बस ये ध्यान में रखना है कि सारे सामान एकदम सही क्वांटिटी के साथ जाने चाहिए। प्रेम के दिमाग में सारी मेथड बिल्कुल सही सही थी। उसने अलग अलग जगहों पर रखे सामानों को उठाकर रेसिपी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उसके सामने जितना भी सामान था वो नॉर्मल से काफी अच्छी क्वालिटी का था। उसे तभी याद आया कि कुछ ऐसा ही सामान उसके पिछले जन्म में एक होटल वाला भी यूज करता था। प्रेम ने सोचा कि इतना सब पता होने के बाद शाही कबाब बनाना इतना भी कठिन नहीं होगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल से काफी अलग थे। इसीलिए अब उसे शाही कबाब बनाना इतना इजी नहीं दिख रहा था। उसने जैसे ही काटना शुरू किया, उसने देखा कि वो स्टैंडर्ड से काफी कम लेवल पर काम कर पा रहा है, जबकि उसने ये नहीं सोचा था। सब्जियों को शेप में लाने के लिए उसे काटने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो कुछ भी नपी तुली क्वांटिटी में नहीं कर पा रहा था। उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि सभी चीजें ठीक तरह से हो जाएं। प्रेम ने किया कि सब कुछ सही तरीके से कटा है या नहीं, कहीं भी कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि आज उसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने सभी सब्जियों को और ध्यान लगाकर देखा और उसे देखकर वो काफी इमोशनल हो गया। मैं बस इतना ही अच्छा कर सकता हूँ क्या? मेरे दिमाग में तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी मुझसे इतना अच्छा नहीं हुआ। लोग शायद सही तरीके से सब्जी काटना सीखने के लिए ही सालों लगा देते हैं, तब जाकर के वो एक परफेक्ट चॉपर बनते हैं। उसने उन सभी बुरे कमेंट्स के बारे में सोचा जो उसने बाकी होटल्स के शेफ्स के बारे में दिए थे। उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था और आज उसे अपने किए की कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। उसने जो जो भी कमियां बताई थी, आज वही सब उसके सामने स्टैंडर्ड्स बनकर सामने थी और उन सभी स्टैंडर्ड्स पर उसे खरा उतरना था। उसके सामने जो चुनौती थी, उसे देखकर उसे बाकी लोगों की याद आ रही थी कि उसने इतने सारे लोगों की बुराई करके अच्छा नहीं किया। उसने कितने ही होटल्स को अपने बुरे रिव्यूज से बंद करवा दिया और आज उसे भी यही सब देखना पड़ रहा है। उसे खुद उन सभी कमियों का सामना करना पड़ रहा है जो वो दूसरों में निकालता था। आज उसके सामने वही सारी प्रॉब्लम्स थी जो किसी शेफ के सामने होती होंगी। सिस्टम, अगर मैं इसी स्पीड से सब्जियां काटता रहा ना, तो बस मुझे इसी में हफ्तों लग जाने हैं। मैं ये सब कुछ 3 दिन में कैसे करूंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम का दिमाग अब पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। इस सपनों की दुनिया में जहां तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, यहाँ 365:1 के रेशो से दिन चलते हैं। जो तुम्हारी असली दुनिया में 1 साल होगा, वो इस सपने का 1 दिन होगा। यहाँ तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जितना चाहे यूज कर सकते हो। यहाँ तुम सो नहीं सकते। तुम्हें हमेशा काम करते रहना होगा, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल थकोगे नहीं। अब लगता है तुम खाने में महारत हासिल करने की बात को ठीक से समझ गए होगे। अपना मिशन कंप्लीट करो और इस सपने से बाहर निकल जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो सब यूज कर सकते हो। तुम जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो। तुम्हारी पसंद की हर चीज तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में जो भी चीजें हैं वो सब तुम यहाँ मांग सकते हो। चुटकी बजाते ही सारे प्रोडक्ट्स तुम्हारे सामने होंगे। सिस्टम ने जवाब दिया। प्रेम अचानक से चौंक गया। इस सपने में टाइम भी अलग तरीके से चलता है, क्योंकि अब यहाँ एक अच्छा किचन है और थकान का कोई सवाल ही नहीं है। तो कुकिंग सीखने में अब कौन सी दिक्कत? बस मुझे लगातार खाना बनाना है, अब चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। मुझे कैसे भी करके कबाब बनाना सीखना होगा। तभी उसे ध्यान आया कि उसे रिया को सुबह उठने पर प्यार भरा नाश्ता खिलाना है। उसने उसे ये प्रॉमिस किया था कि वो उसे सुबह से कुछ अच्छा खाने को देगा। अब प्रेम के दिमाग से रेस्ट करने की बात निकल चुकी थी। उसने कैलेंडर की तरफ देखा और सब्जियों को काटना शुरू किया। वो धीरे धीरे अपने काम में मन लगा रहा था। उसके पास आज से कुल 4 महीने हैं जब असली दुनिया में रात खत्म होगी, लेकिन उसे यहाँ सोने की जरूरत नहीं है और उसे
थकान भी नहीं होगी। तो जैसे नॉर्मल दुनिया में 8 घंटे काम करने के समय को गिना जाए, तो उसके पास पूरा 1 साल था, जब असली दुनिया में सुबह होगी। अब वो सोचने लगा कि इतने में तो शाही कबाब बनाना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, और अब तो वो कैसे भी सीख ही जाएगा, क्योंकि शाही कबाब का सारा एक्सपीरियंस पहले से ही उसके दिमाग में था। बस उसे लगातार कोशिश करते रहना था। इतने दिनों के होने से वो कभी ना कभी तो कबाब बनाना सीख ही जाएगा। प्रेम ने दिमाग से टाइम की लिमिट को निकाल दिया और सब्जियां काटना शुरू की। पहले वो काफी मोटी मोटी सब्जियां काट रहा था, फिर धीरे धीरे उसने मीडियम शेप की सब्जियां काटी, और उसके बाद वो धीरे धीरे बारीक सब्जियां काटना भी सीखने लगा था। उसने धीरे धीरे इजी से डिफिकल्ट सब्जियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब वो अपने एक्सपीरियंस के साथ सब्जियों को मैच कर रहा था कि सब कुछ सही तरीके से कट रहा है या नहीं। अब उसे सब्जियां छीलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो टाइम के साथ साथ सब कुछ सही तरीके से सीखता जा रहा था। पहले उसे सब्जियां काटते भी नहीं बन रही थी, और अब वो बारीक सब्जियां भी काटने लगा था। मसालों का भी उसे अच्छा अंदाजा हो गया था। कबाब्स की गार्निशिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा था। अपने 100वें दिन प्रेम के शाही कबाब बनकर तैयार थे। कबाब बिल्कुल ठीक ढंग से भुने हुए थे। उनका कलर भी बिल्कुल सही था। उनमें जलने के एक भी निशान नहीं थे। मसाले भी बिल्कुल सही तरह से मिले थे और बहुत अच्छे से पके हुए थे। उसने एक प्लेट में शाही कबाब रखते हुए सिस्टम से कहा, सिस्टम, ये रहे तुम्हारे स्टैंडर्ड शाही कबाब, शायद अब इससे काम बन जाए। सिस्टम ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद जवाब दिया, आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपकी डिश में इन बातों का होना बहुत जरूरी था। पॉइंट 1, कबाब बिल्कुल ठीक तरह से पके होने चाहिए, चेक। कबाब में जलने का एक भी निशान नहीं होना चाहिए, चेक। कबाब में मसाले ठीक तरह से मिले होने चाहिए, चेक। कबाब के सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से पकने चाहिए, चेक। कबाब्स का कलर बहुत ही अच्छा और दिखने में सुंदर होना चाहिए, चेक। कबाब्स को प्लेट में एक सिंपल चटनी के साथ सजाकर प्रेजेंट करना चाहिए, चेक। कंग्रेचुलेशंस, आपने सभी 6 स्टैंडर्ड्स ठीक तरह से फुलफिल कर दिए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपकी 5% ताकत बढ़ा दी गई है और आप अपने मन चाहे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने पसंद के किचन प्रोडक्ट्स यूज करने की परमिशन दी जाती है। आपने सबसे बेहतर शाही कबाब बनाए हैं। आपका पहला मिशन अब पूरा होता है। आपने शाही कबाब बनाने में मास्टरी हासिल कर ली है। प्रेम ने सक्सेस की मुट्ठी हवा में लहरा दी। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसने अपना काम समय के बहुत पहले पूरा कर लिया। उसने अपने कबाब की तरफ ध्यान से देखा। उसका दिल खुशी के मारे उछल रहा था और आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे थे। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसे ऐसा कब फील हुआ था। एक ऐसी फीलिंग जो बहुत मेहनत के बाद उसे हासिल हुई थी। वाकई अपने गोल्स को अचीव करना सबसे बड़ी खुशी होती है, और प्रेम ने आज अपना गोल अचीव कर लिया था। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार अब वो शाही कबाब बनाना सीख चुका था। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने रिया से जो प्रॉमिस किया था, अब वो उसे पूरा कर पाएगा और उसे अच्छे शाही कबाब खाने को मिलेंगे, जिनका रंग, खुशबू और स्वाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उसे अपनी गुड़िया का खुशी से भरा चेहरा सोचकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। सिस्टम, क्या मैं इसे थोड़ा टेस्ट करके देख सकता हूँ? अभी तक के सपनों की दुनिया में मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन पता नहीं इन्हें देखने के बाद अचानक से भूख लगने लग गई है। सिस्टम ने जवाब दिया, आपको 5 मिनट में यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरे 5 मिनट बहुत होंगे। प्रेम ने ज्यादा टाइम नहीं लिया। उसने एक कबाब उठाकर उसमें थोड़ी सी चटनी लगाई और उसे खाना शुरू कर दिया। उसने शायद ही इतने अच्छे कबाब पहले कभी खाए हों। उसकी आंखें चमक उठी और उसे बहुत खुशी फील हो रही थी। सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल हुए थे। कबाब बहुत अच्छे से भुने थे, उनमें कोई भी कमी नहीं थी। चटनी भी बिल्कुल हल्की सी स्पाइसी थी और उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से कबाब्स के साथ मिक्स हो रहा था। खाने के बाद बहुत देर तक उसका टेस्ट प्रेम की जुबान पर बना रहा। इसका टेस्ट तो सच में इनक्रेडिबल है यार। शायद ही मैंने इतने अच्छे कबाब खाए हों। इतने अच्छे होटल्स में जाने के बाद भी
इतने अच्छे कबाब्स खाने को कभी नहीं मिले। इसका टेस्ट रिया को कितना अच्छा लगेगा। शायद ही कोई मेरे जैसा कबाब बना पाए। 100 दिनों तक की गई मेहनत अब रंग लाई थी। अब वो बहुत रिफ्रेश्ड फील कर रहा था। 5 मिनट जल्दी ही खत्म हो गए। प्रेम की आंखों में फिर से सफेद रोशनी हुई। उसने अपनी आंखें खोली। वो फिर से अपने बिस्तर में आ चुका था। वो तुरंत उठा और अपने बाजू में झांक कर देखा। रिया बड़ी शांति के साथ अपना गुलाबी कंबल ओढ़कर सो रही थी। उसे इतना सुकून से सोता देख प्रेम को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया। अब उसका शरीर पहले से बहुत पावरफुल फील हो रहा था। वो आसानी से अपनी मुट्ठी बांध सकता था और अब शायद ही उसे कुकिंग और बाकी काम करने में कोई परेशानी होगी। चलो, ये सिस्टम कम से कम भरोसा करने के लायक तो है। प्रेम बिस्तर से उतर गया और अपने हाथ पैर स्ट्रेच करने लगा। उसने अलार्म घड़ी में देखा। सुबह के 5 बज चुके थे। उठते ही उसका ध्यान उसके कपड़ों पर गया, जो काफी गंदे थे। उसकी बेटी के कपड़े भी साफ नहीं थे। उसे याद आया कि शेफ को कैसे कपड़े पहनना चाहिए। एक शेफ के कपड़े बिल्कुल साफ और सही सजावट के होने चाहिए। वो तुरंत नहाने के लिए गया और वहीं उसने अपने और अपने बेटी के कपड़े धोए। फिर अपने जंगली जैसे दिखने वाले बालों और बड़ी बड़ी मूंछों को भी काट दिया। अब वो बिल्कुल क्लीन शेव था। बस थोड़ी छोटी छोटी मूछें छोड़ी थी। आखिर मर्दों की शान तो उसके मूंछों से ही होती है, भले ही वो झिंगुर के एंटीने जैसी क्यों ना हो। ये हुई ना बात। अपने चेहरे को छूते हुए प्रेम को अब काफी अच्छा लग रहा था। अब खुद को आईने में देखकर बहुत बदला बदला सा देख पा रहा था। वो बिल्कुल अपने पिछले जन्म जैसा दिखने लगा था। थोड़ी सी मरम्मत के बाद अब वो एक बेघर आदमी से एक हैंडसम और सुंदर आदमी में बदल चुका था। बस थोड़ी बॉडी बनाने की जरूरत थी, क्योंकि अभी वो काफी कमजोर था। अब उसे बहुत खाना था और ढेर सारी एक्सरसाइज करनी थी। अपनी थोड़ी सी तारीफ करने के बाद प्रेम ने शेफ के कपड़े पहन लिए और अब वो एक हैंडसम शेफ के जैसे खुद को आईने में निहार रहा था। हेलो प्रेम। प्रेम ने खुद से आईने में बात करते हुए एक सीरियस लुक दिया और फिर बोला, या फिर मैं तुम्हें महेंद्र प्रताप बुलाऊं?